जय जोहार, जय हिंद। ज्ञान कुरिया के डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज करेंगे 9 जुलाई के इम्पोर्टेंट न्यूज। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला न्यूज है वो है ब्राजील से, जहाँ पे ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है। तो वहाँ पे भी ब्राजील ने भी मोदी जी को जो अपने जो कंट्री के जो हाईएस्ट ऑनर है उससे उससे ऑनर किए हैं। ये हमारे इंडिया के लिए बहुत गर्व की विषय है। और इस तरीके से मोदी जी को 26 देशों ने अपने हाईएस्ट ऑनर किए हैं। सबसे पहले देखते हैं, सऊदी अरेबिया ने दिया है, अफगानिस्तान ने, पैलेस्टाइन ने, और यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई ने, फिर मालदीव ने, बहरीन ने, यूएस गवर्नमेंट ने, भूटान ने, फिजी ने, पापा न्यू गिनी, रिपब्लिक ऑफ पलाओ, इजिप्ट, फ्रांस, ग्रीस, रशिया, डोमिनिका, नाइजीरिया, बारबाडोस, गुयाना, कुवैत, मॉरिशस, श्रीलंका, साइप्रस, घाना, त्रिनादे टोबैगो। लग रहा है कि नेक्स्ट पाकिस्तान दे सकता है। अरे ऐसा कुछ होगा नहीं। पाकिस्तान से दूसरा चाइना, ये कंट्री से बचे हुए हैं। ठीक है, यूके जो कि दे सकता है, अभी बचा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो बहुत से इम्पोर्टेंट कंट्रीज में रशिया, जापान, रशिया, फ्रांस, अमेरिका, उसके अलावा बाकी सब देश हैं, वो उस देश को ग्लोबल साउथ कहा जाता है। तो भारत एक ग्लोबल साउथ का लीडर बनते जा रहा है और इस मल्टीलेटरल वर्ल्ड में, अनसर्टेन वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रियों का वॉइस बनते जा रहा है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो है रिगार्डिंग नामीबिया। ब्रिक्स सम्मेलन के बाद मोदी जी नामीबिया गए हैं और ये नामीबिया इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वन ऑफ द यूरेनियम का प्रोडक्शन करते हैं वहाँ पे। तो हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है नामीबिया। और नामीबिया और भारत के बीच एक चीता का लेन देन हुआ था, जो कि दुनिया में पहला इंटर कॉन्टिनेंटल वाइल्ड जो ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है, जिसके थ्रू हम लोग ने अफ्रीका से 8 चीता लेके आए थे और उनको हमने कूनो नेशनल पार्क में रखे थे। और इस तरीके से जो 75 साल पहले जो भारत से चीता जो खत्म हो गया था, एक्सटिंक्ट हो गया था, उसको फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं अफ्रीकन चीता के द्वारा। तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छा वाइल्ड लाइफ के प्रति संवेदना है और प्रोटेक्शन का हमारा दायित्व निभाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो ट्रम्प है। ट्रम्प साहब जो चाहते हैं उनको नोबेल प्राइज मिले। और पहले जानते हो पाकिस्तान, जिसको अमेरिका ने बचाया है, और यूएस प्रेसिडेंट बार बार बोल रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करा दिया। अब इस कड़ी में जब अमेरिका ने ईरान पे बमबारी किए, तो अब जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी वकालत कर रहे हैं कि हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज दे देना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से। और ट्रम्प को भी लग रहा है कि कुछ सिग्निफिकेंट करना है तो नोबेल प्राइज कर लेके चले जाता हूँ, क्योंकि ओबामा ने लेके गया है तो मेरे को भी मिलना चाहिए। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज है वो है एशिया का सबसे ओल्डेस्ट जो एलिफेंट है, ठीक है ना, वत्सल। ठीक है, वत्सल वो डाई हो गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। जो कहाँ पे, पनामा टाइगर रिजर्व में था। पनामा टाइगर रिजर्व भी कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। और आपको बुंदेलखंड एरिया में मिल जाएगा। बुंदेलखंड एरिया किसको बोलते हैं, यूपी और एमपी का वो रीजन जहाँ पे थोड़ा सा बोल सकते हो कि पानी की कमी है। लेकिन यहाँ पे इसको दूर करने के लिए जो पन्ना टाइगर रिजर्व के आसपास एक केन रिवर बहता है और उसको बेतवा रिवर के साथ जोड़ रहे हैं। और ये देश का पहला इंटर रिवर लिंकिंग परियोजना है। ये भी न्यूज में रहता है और जीके के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज है वो है
कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, जिसके थ्रू क्या है कि भारत अपने पूरे सामान को नॉर्थ ईस्ट इंडिया ले जाएगा। एजवाल, ठीक है ना, मिजोरम की राजधानी एजवाल है, मिजोरम नॉर्थ ईस्ट ले जाएंगे। इसके थ्रू म्यांमार के सहायता से। तो आपको पता है ये जो डायरेक्ट रूट भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी कंसर्न हो जाएगा और इंटरेस्ट हर्ट कर सकता है लॉन्ग टर्म में। तो बांग्लादेश इसके लिए राजी नहीं हुआ। तो क्या है कि हमने खुद एक नए तरीका अपनाया है। और ये जो कालाधन जो प्रोजेक्ट है, कहा जा रहा है कि 2027 में चालू हो जाएगी। और बहुत जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश का भी जिस टाइप से इंटरेस्ट चल रहा है वो हम लोग के इंटरेस्ट को हर्ट कर रहा है। और इसलिए हम लोग को ये अल्टरनेट रूट बहुत जरूरी हो गया है। तो ये कलकत्ता जो पोर्ट है उससे सी के रूट के थ्रू सीतवे जाएंगे। तो सीतवे याद रखना है। सीतवे पोर्ट कहाँ पे है? म्यांमार में। म्यांमार के कौन सा एरिया? ये वाला जो एरिया है बहुत डिस्टर्ब एरिया है, रखाइन रीजन बोलते हैं, ठीक है ना। ये वाला एरिया जहाँ पे ये रखाइन रीजन म्यांमार के, यहाँ पे ही जो रोहिंग्या मुस्लिम है, यहीं से ही उनका परसिक्यूशन के कारण बांग्लादेश आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कोलकाता से सितवे पोर्ट जाएंगे और सितवे पोर्ट से नदी के रास्ते के थ्रू, जो कालादान नदी है उसके थ्रू हम लोग पलेटेवा जाएंगे। और पलेटेवा से एक हाईवे बना है वो एजवाल तक। तो इस तरीके से हम लोग का जो सामान है, गुड्स है, वो एजवाल या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक पहुंचेगी। एक अगला जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज है वो है मिजोरम। अभी जो पढ़ रहे थे मिजोरम, और मिजोरम क्लेम क्या है कि देश का पहला साक्षर राज्य बन गया है, ठीक है। और केरला भी अपने आप को कह रहा है फुल्ली लिटरेट हो गया है, लेकिन केरला एम कर रहा है 2027 तक फुल्ली ये भी एजुकेटेड लिटरेट हो जाएंगे। तो अभी कौन सा हो गया है? मिजोरम। अगर क्वेश्चन आता है कौन सा राज्य है जो फुल्ली लिटरेट हो गया है, तो क्या है? फुल्ली साक्षर हो गया है, तो मिजोरम, ठीक। जैसे कि मिजो भाषा है जो 1818 समथिंग में इसका भाषा का लिपि तैयार हुआ था, और आज पूरे राज्य साक्षर हो गए हैं। ये बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है और सीखना चाहिए हमें भी, ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज है वो है कोल्हापुरी चप्पल, ठीक है ना। कोल्हापुरी बिरयानी खाए होंगे, कोल्हापुरी चप्पल, ठीक है। कोल्हापुरी मसाला, कोल्हापुरी जो चप्पल है ये न्यूज में आ गया, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्री के फैशन शो करने वाले और उनको ले जाके बहुत बहुत हाई दाम में बेच रहे थे, ठीक है। तो ये चप्पल इसलिए न्यूज में है क्योंकि इसको हमने क्या दिया है? जीआई टैग दिया है। और कोल्हापुर जो चप्पल है वो ऑर्गेनिक चीजों से भी बनता है, ठीक है। तो ये कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिला हुआ है, और इसके कारण क्या है कि कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट आ जाता है। तो ये बहुत इसलिए ये न्यूज में था। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो है दिल्ली एयरपोर्ट। जो दिल्ली एयरपोर्ट है वो दुनिया का दुनिया का नाइन्थ नंबर का बिजी एयरपोर्ट बन गया है, ठीक है। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट बन गया है। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज और लास्ट न्यूज है आज का, और वो है आज बहुत से राज्यों में जो वर्कर्स थे, ठीक है ना, लेबर्स थे, लगभग 25 करोड़ वर्कर्स थे, उन्होंने स्ट्राइक में गए हैं और उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया था, और बहुत जगह पे सक्सेसफुल भी हुए हैं, ठीक है, स्पेशली नॉन बीजेपी स्टेट में।
केरल हो गया, उसके बाद साउथ के स्टेट में। और आपको बताना है कि जो राइट, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू स्ट्राइक दिया गया है? राइट टू स्ट्राइक है, ठीक। क्या क्या ये फंडामेंटल राइट है किसी लेबर का? नहीं, फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन राइट टू स्ट्राइक एक तरह से बोल सकते हो लीगल राइट है। लीगल राइट है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के थ्रू लीगल राइट है। और जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट जो है, राइट टू प्रोटेस्ट कर सकते हो, ठीक है, प्रोटेस्ट कर सकते हो, ये आर्टिकल 19, ठीक है, अनुच्छेद 19 के थ्रू राइट टू प्रोटेस्ट ये फंडामेंटल राइट है। लेकिन राइट टू स्ट्राइक जो फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन जो मजदूर हैं वो संगठित हो सकते हैं, यूनियन हो सकते हैं। वैसे बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट यूनियन हैं उन्होंने मिलकर ही भारत बंद का आह्वान किया है। और उसकी कुछ कुछ मांगे थी, जैसे कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आउटसोर्सिंग हो रहा है, कैजुअलाइजेशन ऑफ जॉब हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे जो फॉर्मल इकोनॉमी है उसको भी बहुत ज्यादा अभी जो गिग इकोनॉमी के कारण परेशानी होना शुरू हो गया है। बहुत सारे जो इकोनॉमी थे गिग प्लेयर आके उसको और डिस्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका एक था। दूसरा जो लेबर कोड आ रहा है, जो लेबर कोड नया जो आ रहा है उसमें यूनियन को और वीक कर रहा है, उनका कहना है। इससे वर्कर्स के राइट को बहुत नुकसान हो सकता है। तीसरा, अभी 10 साल से कोई एनुअल लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है। ये 10 साल से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता है, ना ही कोई लेबर कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुआ है। तीसरा, ये बताया है कि अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, वेज कट हो रहा है, सोशल स्पेंडिंग कम हो रहा है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भारत बंद का आह्वान किए थे। दूसरा कि जो जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको उनके समस्या के लिए भी ये कर रहे थे। और दूसरा क्या है कि कई सारे जो लॉ है वो क्रिमिनलाइज कर रहे हैं प्रोटेस्ट को, जैसे कि महाराष्ट्र में पब्लिक सिक्योरिटी बिल है तो वो अधिकार का हनन हो रहा है बोल रहे हैं। और दूसरा क्या है कि सिटीजनशिप जो राइट है, जो रिस्ट्रिक्ट सिटीजनशिप राइट अटेम्प्ट कर रहे हैं कि जो उन लोग का जो लीगल राइट है उसको भी कम करने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये देशव्यापी भारत बंद का आह्वान किए थे। तो इस तरह से आज का करंट अफेयर कंप्लीट किया। हमसे टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं इस QR स्कैन से। थैंक यू, जय हिंद।